जब जब भी शबरी बाल अवस्था में देखती थी, उसके पिता पशु पक्षी मार करके लाते थे तो वो सिहर जाती थी, उसका शरीर दुखी हो जाता था शबरी का। और एक संयोग की बात है, शबरी युवा अवस्था में प्रवेश की, बाल्यकाल से ही भगवान की भक्ति में बड़ा विश्वास था शबरी को। नवयौवना है, युवा अवस्था है, विवाह हुआ, विवाह जब सगाई हुई तो ऐसे आदमी से हुई कि जो निशाने लगाने में माहिर था, एक तीर से 4-4 जानवरों की हत्या कर देता था। ऐसा पति से शबरी की सगाई, भील जाति की थी शबरी। काम है शिकार करना, शिकार खेलना। नगर में चर्चा का विषय बन गया, बहुत बड़े शिकारी से शबरी का विवाह होने जा रहा है। शबरी तक जब ये चर्चा आई तो शबरी बड़ी दुखी हो गई। शबरी का मन बहुत दुखी हो गया और उनके मन में ये भाव आ गया, राम इस आपदा से बचाओ। एक दिन रात्रि में विचार कर रही थी कैसे बचे, तो शबरी अर्धरात्रि के समय घर से निकल पड़े, प्रणाम करके माता पिता को कि मुझे ऐसे निशाचर के साथ नहीं रहना है, क्षमा करियो माता पिता। और दौड़ती जा रही हैं जंगल में, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, लगातार दौड़ती जा रही हैं। और दौड़ते 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 छत्तीसगढ़ के जंगलों में पहुंच गई शबरी। आज का छत्तीसगढ़, प्रातः काल का समय होने जा रहा है, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर मेरे पीछे जरूर मेरे परिवार जन के लोग आएंगे और मैं पकड़ा गई तो उस शिकारी से ही मेरा विवाह कर देंगे, मुझे नहीं करना विवाह। दौड़ती दौड़ती शबरी एक कुटिया के पास पहुंची तो वहां 4, 6, 8, 10 साधु संत बैठे हैं और मतंग मुनि का वो आश्रम है। और मतंग मुनि उपदेश कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भैया ये संसार सागर है, हम संसार में रहें, किसी भी आश्रम में रहें, गृहस्थ में रहें, वानप्रस्थ में रहें, किसी भी आश्रम में रहें, लेकिन उस आश्रम की मर्यादा पूर्ण ईमानदारी के साथ निभाएं। मेहनत करें लेकिन भगवान को ना भूलें। जीवन आप भी कभी विचार करना कि आखिर हम दुनिया में आए क्यों, हमारा लक्ष्य क्या है यहां आने का, क्या हमारा जन्म लेने का लक्ष्य क्या है? क्या जन्म लेकर के हम शादी करके विवाह करके परिवार का पालन पोषण करना, विवाह करना, पैसा कमाना, समाज में प्रतिष्ठा पाना, यही लक्ष्य है? आए और मर गए। आखिर आपका यहां धरती पर जन्म लेने का लक्ष्य क्या है? आज मतंग मुनि अपने शिष्यों से कह रहे हैं, तो भैया लक्ष्य लेने का सिर्फ एक ही अर्थ है कि हम रहें तो परिवार में समुचित दायित्व का निर्वहन करें, पत्नी का, पुत्र का, पुत्री का, परिवार का, भाई का, बंधु का, पिता का, समाज का, देश का, राष्ट्र का, निर्धनों का, दुखियों का, बीमारों का, सबकी सेवा करें, क्योंकि सेवा ही परमो धर्मा। लेकिन ये मान करके करें कि मालिक मैं नहीं हूं, मालिक तू है, मैं तो तेरा मुनि हूं। होगा मसीहा सामने तेरे, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा प्यारे, तू लंबे पांव पसार के सो जाएगा और फिर उठने वाला नहीं है। जिन्हें तू अपना खास कह रहा है कि मेरे खास हैं,
ये बिल्कुल मेरे नजदीक के हैं, वे सब के सब तुझे विदाई कर देंगे। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी ना तू बच पाएगा, तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आसमान में उड़ने वाले, आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है साथी, नाते हैं नातों का क्या, कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, बातें हैं बातों का क्या। और आज सारे वादे समझ गई सबरी के झूठ है, और मुनि को देखा तो मुनि, मतंग मुनि पर भारी विश्वास हो गया उसको, और यही जीवन मान लिया, यह सच्चा जीवन है। पास में ही नजदीक में जरा सी घास फूस की कुटिया बना करके संतों से छुप करके रहने लगे। टाइम क्या था कि भोर में संत सरोवर में स्नान करने जाते थे, तो सबरी क्या करती थी, कांटे झाड़ दिया करती थी, पंखुड़ियां चुन करके लाती, रास्ते में फूल बिछा देती, लकड़ियां बीन करके लाती, मतंग मुनि के आश्रम में रख करके आ जाती, किसी को पता ही नहीं लगता। कई महीनों व्यतीत हो गए इस काम को, मतंग मुनि को पता ही नहीं लग पाया कौन रास्ता झाड़ता है, कौन पुष्प बिछाता है, कौन हवन के लिए लकड़ियां रख देता है। दूतों को लगा दिया, पता करो ये कौन कर रहा है, ये कौन रास्ता सफाई करता है, कौन लकड़ियां चुन चुन कर लाता है, कौन चुन चुन करके पुष्प लाता है पूजा के लिए। कुछ ही दिनों में पता किया तो संतों के हाथों पकड़ा गई सबरी। रास्ते में झाड़ू लगा रही थी, संतों ने हाथ पकड़ लिया, ए तू कौन है, उठ चल, और पकड़ करके मतंग मुनि के सामने ले आए। थर थर कांप रही है आज सबरी, आंखों में से झरझर आंसू झर रहे हैं। जो लोग पकड़ करके लाए थे उन्हें लगता था कि मतंग मुनि भारी दंड देंगे, लेकिन मतंग मुनि ने कहा, बेटी बहुत सुंदर भाव है तुम्हारा, ऐसा करो बेटी मेरे आश्रम में ही रहो, तो खूब सेवा करो संतों की। सारे जितने भी साधु संत थे वो कह उठे, महाराज ये क्या कर रहे हैं, एक कन्या को आश्रम में रख रहे हैं, ये अनुशासनहीनता है, ये भील जाति, ये नीच जाति की भी हो सकती है, ये नीच जाति की है। तब मतंग मुनि कहते हैं, क्या जात और क्या पात, ये तो सब हमने बनाया है प्यारे, भगवान की हम सब संतान हैं, सिर्फ हम मानव जाति के हैं। हम इतना ध्यान रखें कि हमारी जाति कौन सी है, कि वो मानव है, बस। भीलनी चरणों में गिर पड़े, मेरा उद्धार करो गुरुदेव, मैं आपकी शरण में आई हूं, मेरा उद्धार करो गुरुदेव, मुझे क्या उपदेश है गुरुदेव, मेरा उद्धार करो, मुझ पर दया करो। और आज मतंग मुनि उस सबरी को उपदेश दे रहे हैं, देवी अरे बेटा सिर्फ मन को वश में करना सीखो, मन अगर वश में हो गया तो आपने समूचा संसार जीत लिया। मन ही देवता, मन ही ईश्वर है, इस दुनिया में मन से बड़ा कोई भी नहीं है।
इसलिए जीवन में अगर भगवान को प्रेम करना है, कोई लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो मन को करो। आज सारे ऋषि कहने लगे ये ठीक नहीं है सबरी, नीच जाति के से छूने से हम अपवित्र हो गए हैं। और जाकर के पास के सरोवर में स्नान करने के लिए दौड़े। सरोवर में जैसे स्नान करने के लिए पहुंचे तो सरोवर में तत्काल देखते देखते पूरे सरोवर में कीड़े पड़ गए प्यारे, बिना स्नान के लौटना पड़ा। आज मतंग मुनि कह रहे हैं बेटी मेरा समय पूरा हो गया है, तू इस आश्रम में रह। तो सबरी कह रही है मैं नहीं रह पाऊंगी गुरुदेव आपके बिना। नहीं, तू इसी आश्रम में रहे, तुझसे मिलने राम आएंगे, तुझसे मिलने राघव आएंगे त्रेता युग में। तू प्रतीक्षा करना बेटा, प्रतीक्षा करना। मैं तेरी ही प्रतीक्षा कर रहा था कि तू आएगी और इस आश्रम में रहेगी। और शबरी नाचने लगे, मुझसे मिलने राम, मुझसे मिलने राम आएंगे कि हाँ त्रेता युग में आएंगे। और नृत्य करने लगी सबरी। देखते देखते मतंग मुनि ध्यानस्थ हो गए और समाधिस्थ हो गए और ठाकुर जी में विलीन हो गए। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे। और हम सब जानते हैं बहुत प्रतीक्षा की सबरी ने, रास्ते पर वर्षों तक झाड़ू लगाया, कांटे बीने, पुष्प बिछाए। और एक दिन आकर समय आ गया, सबरी से मिलने राम आ गए। कौन आ गए? मेरे राम आ गए सबरी से मिलने।